अभी तक हमको पता चला कि रिंकल फ्री होने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सोमी ये नाइट में ही क्यों यूज़ करना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। इसका बहुत सारा साइंटिफिकल रीज़न है, लेकिन सबसे पहले जो साइंटिफिकल रीज़न ये है, आप जब एजिफाइंग सीरम यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ करोगे, आपको दिखेगा कि आपका स्किन एक तरफ में यूज़ करोगे ना तो एक तरफ खिंच गया, आप दूसरी तरफ में यूज़ करोगे। आप जेल यूज़ करें तो आप देखोगे काउंटर हो गया आपका फेस, आप दूसरा तरफ में यूज़ करोगे तो आपको तुरंत वो रिजल्ट दिखेगा। फिर नाइट रिपेयर क्रीम आप जब ऐसे यूज़ करोगे तो फिल्म की तरह बन जाएगा, मतलब आपको एज डिफाइंड सीरम और जेल से जो आपका टाइटनेस आया स्किन में, वो नाइट रिपेयर क्रीम आपको होल्ड करके रखा। आप रात के टाइम में क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में काफ़ी टाइम में हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग धूप में जाते हैं, हम लोग कपड़ा सुखाए छत पे, हम गए, हमारा स्किन में थोड़ा सा पसीना हुआ, थोड़ा सा गल गया, कुछ भी हो, हमारा स्किन लेकिन हमेशा कुछ काम कर रहा है जी। सो जब तुम रात को यूज़ कर रहे हो एज डिफाइंग कोई भी, मतलब एंटी रिंकल, मतलब जो रिंकल के लिए, आपका एज के लिए, वो रात को यूज़ करने के बाद आप जब सो रहे हो तो आस्ते आस्ते आपका स्किन में वही एज डिफाइंग सीरम पेनिट्रेट कर रहा है, जेल पेनिट्रेट कर रहा है, और आपका जो इलास्टिसिटी आपका नाइट रिपेयर क्रीम पकड़ के रखा है उसको एकदम एग्जैक्ट इंटैक्ट है, और आपको 7-8 घंटा टाइम मिल गया आपका स्किन को प्रॉपरली रिकवर करने में। अच्छा। सो आपको जो प्रॉब्लम आया था, आपका जो एजिंग प्रोसेस आया था, उसको भी करेक्ट करने के बाद कुछ हद तक प्रोडक्ट के पास इतना भी टाइम रह जाता है कि और एनहांस करना, मतलब और खूबसूरती को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। इसीलिए नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर रिंकल। और एक बात आपसे पूछना है कि सोमी, जब भी मैं मिलती हूँ मैं देखती हूँ आपका स्किन में तो कोई भी स्पॉट तो नहीं है, लेकिन एक जो एक अनोखा जो ग्लो है, ये ग्लो हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं। कभी कभी हमारा स्किन अच्छा लग रहा है, मान लीजिए मैंने कैन एक्टिव लगाया, कैन एक्टिव लगाने के बाद तो मुझे सिर्फ पिंपल से प्रॉब्लम से छुटकारा मिला, ऐसा नहीं, मेरा स्किन फेयर भी होने लगा। और मैं सोचती हूँ यार ये तो D10 का काम भी करता है। लेकिन एक चीज़ होता था, कभी कभी अगर मैं कैन फेयर सीरम लगाना भूल जाती थी तो थोड़ा मेरा स्किन ड्राई हो जाता था, इसलिए कैन एक्टिव के बाद कैन फेयर सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ब्यूटी रेजिम ही ऐसा है कि आपको मेंटेन करना होगा। आप कैन एक्टिव तो यूज़ कर रहे हो आपका पिंपल कम करने के लिए, आप कैन फेयर सीरम यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपका हाइड्रेशन पार्ट मेंटेन रहे, मतलब पानी तो दिए, लेकिन उसके बाद क्या, अगर आप धूप में गए और धूप में आप काले तो हुए ही, उसके संग सूखा पपड़ी बन के आ गए। क्योंकि आप सोचो, आप जब पिकल्स बनाते हो, अचार बनाते हो, तो आप कच्चे आम या ऑलिव को आप धूप में रख देते हो ताकि वो सूख के एकदम पपड़ी हो जाए। सो वैसे ही आप अगर जब स्किन में कुछ भी प्रॉपर चीज़, मतलब सही चीज़ यूज़ नहीं करके जाओगे तो आपका स्किन में पपड़ी हो जाएगा। फिर आपका एक्टिव और फेयर सीरम में आपका पिंपल तो कम हो जाएगा, लेकिन वो कालेपन, वो एक सूखा सूखा चेहरा, वो तो आ जाएगा जी। सो आपको बाहर जाते वक्त आपको कैन फेयर 45 उसके ऊपर कैन टच पाउडर पफ करके जाना पड़ेगा। और रात को ये आपका चॉइस है कि आप कैन केयर 1 से फेस वॉश, चेहरा धोने के बाद आप कैन फेयर सीरम यूज़ करके नाइट रिपेयर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, या रात को आप अगर चाह रहे हो कि नहीं हम पिंपल के संग एजिंग प्रोसेस को भी कम करें, तो हम ऑब्वियसली कैन केयर 1 फेस वॉश से चेहरा धो के एज डिफाइंग सीरम, जेल और नाइट रिपेयरिंग क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप और एक पॉइंट बोलते हैं कि कभी कभी हम जब मेकअप करके आते हैं, मेकअप रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, हम वो एफर्ट नहीं देते हैं, इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों में नॉर्मली देखा जाता है, हम काजल तो पहनते हैं लेकिन काजल को हम लोग प्रॉपरली साफ नहीं करते, वो काजल लेके हम लोग सो जाते। उसमें क्या होता है मैं बता रही हूँ, इस पर निकालने का भी एक रास्ता है, लेकिन सबसे आगे मेकअप रिमूव करने के लिए जो ज़रूरी है, वो काजल आप जब सो रहे हो ना तो आपका स्किन से ऑयल निकल रहा है, मॉइस्चराइजर निकल रहा है, वो आपका आस्ते आस्ते ब्लोट कर रहा है, मतलब वो काजल गल गया, धीरे धीरे आप सोए हुए हो, धीरे धीरे वो काजल ऐसे गल के निकल रहा है, और जब निकल रहा है तब आपका इस पोर्शन में वो काजल धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है, पोर से अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा, जो लोग आप लोग काजल पहनते हो और रात को उसको रिमूव नहीं करते हो, इस जगह में एक अजीब सा कालापन। अच्छा। इस जगह तो ये हो गया काजल का प्रॉब्लम। मेकअप क्या है कि मेकअप हमारा स्किन में ऊपर में यूज करो, आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लगे हो, सिंड्रेला लगे हो, वापस आके उसको धो लो, क्योंकि साफ अगर नहीं करोगे तो
ये आपका स्किन के भीतर पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके आपका पोर्स को बंद कर देगा। और उसका मेकअप का जो कलर है, आप देखना जो सुबह मेकअप करोगे रात तक उस मेकअप का कलर सेम नहीं रहता, धीरे धीरे काला होता रहता है। मेकअप का ये टेंडेंसी है। Yes. वो भीतर जाके आस्ते आस्ते काला हो जाएगा, तो आपका चेहरा पे छोटे छोटे काले स्पॉट आते हैं। सो मैं ये तो पता चल गया कि हमको स्किन का मेकअप एकदम रिमूव करना चाहिए, तो इसके साथ क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कितने तरीके के फेस वॉशेस हैं? एक्चुअली देखो, अगर किसी को पिंपल है चेहरा जस्ट हल्का सा धो के कैनेक्टिव भी यूज़ कर लिए तो आपका क्लेंजिंग हो गया, इट्स डन। बट हाँ, अगर आप पार्टी से आए हो और वापस आके कैनेक्टिव यूज़ करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं बता रही हूँ फेस वॉश हमारा बहुत रकम का है सोमी स्किन का। सबका चाहिता एक फेस वॉश है, वो है ग्रीन टी फेस वॉश। यस। कोई भी तरह का स्किन टाइप हो, हम ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो सकते हैं। सो एक बार चलो देखते हैं ग्रीन टी फेस वॉश का डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए देख लेते हैं ग्रीन टी फेस वॉश का डेमोन्स्ट्रेशन। फेस वॉश के जरिए कैसे हम अपने फेस को क्लेंस कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फ्लेवर के फेस वॉशेस आर अवेलेबल इन कैन ग्रुप, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आते हैं एक ब्रेक के बाद।